Hello everyone. So as soon as you click on create new project in Android Studio, you will get this window. अब आपको करना ये है कि आपको empty activity पे select करके next पे click करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट का नाम डालना है, add numbers, और कुछ भी नहीं करना है, finish पे क्लिक कर देना है. आप फिनिश पे क्लिक करेंगे, प्रोजेक्ट लोड होने लगेगा, आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है और इवेंचुअली आप देखेंगे कि ये देखिए आपका नया प्रोजेक्ट जो है कुछ ऐसा क्रिएट हो जाएगा. ये आपका नया प्रोजेक्ट है और अभी ये बन रहा है. नीचे देखिए यहाँ पर 2 प्रोसेसेस रनिंग. इसका मतलब अभी आपका जो प्रोजेक्ट है वो रनिंग स्टेट पे है, आपको वेट करना पड़ेगा. अब ठीक है, अब आपका प्रोजेक्ट जो है ये कंप्लीट अभी फ़िलहाल जो है वो हो गया है. और अब आप क्या करेंगे मैं आपको बता देता हूँ. किसी भी प्रोजेक्ट को जब आप बनाते हैं तो इनिशियली आपको 2 फाइल मिलेंगी. पहली होगी आपकी लेआउट फाइल जो कि है ये, और दूसरी होगी आपकी जावा फाइल जो कि है ये, जिसके अंदर आप जावा कोड करेंगे. और दूसरी है आपकी ये जावा फाइल जिसके अंदर आप जावा के कोड लिखेंगे और हम कोडिंग करेंगे इसके अंदर. तो मैं आपको बता दूं कि इनको अगर आपको देखना है, अगर आप जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली है कहाँ पर, तो आप देख सकते हैं. होता क्या है, आपके पास एक ऐप नाम का फोल्डर होता है लेफ्ट हैंड साइड पर, जहाँ पर आपके सारे के सारे फाइल्स होती हैं. पूरा प्रोजेक्ट जो होता है वो इसी फाइल के अंदर होता है. आपकी सारी फाइल्स वगैरह, आपके जितने भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी फाइल्स होंगी, कोडिंग फाइल्स, सब इसके अंदर होती हैं. तो अगर मुझे जावा फाइल जो है देखनी है कि एग्जैक्टली है कहाँ पर, तो मैं ऐप को खोलूँगा, फोल्डर को, उसके बाद फिर जावा को खोलूँगा और उसके बाद ये पैकेज को खोलूँगा. और पैकेज को खोलने के बाद मेन एक्टिविटी, ये देखिए ये मेन एक्टिविटी जो है वो है ये कोडिंग फाइल जो एग्जैक्टली यहाँ पर है. अब जो है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे मेन एक्टिविटी .xml फाइल खोलनी है. तो मैं क्या करूँगा, ऐप खोला मैंने, फिर RES पे गया और उसके बाद फिर लेआउट को खोला. अब देख सकते हैं आप यहाँ पे लेआउट के अंदर मेन एक्टिविटी .xml है. इस पर क्लिक करा तो ये देखिए ये खुल गई. इवेंचुअली आपको ये आप देखेंगे ऊपर तो दोनों मिलेंगी, लेकिन मैं बस आपको बता रहा हूँ कि अगर आप पूछें कि ये चीज़ किस लिए है, ये लेफ़्ट वाला विंडो है किस लिए, तो वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे आपके फाइल्स जो हैं वो आप चेक कर सकते हैं कि एग्जैक्टली हैं कहाँ पर, कहाँ किस फोल्डर के अंदर क्या है, ये सब चेक करने के लिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आप जो है सारा का सारा डिज़ाइन इसके अंदर करने वाले हैं. इसके अंदर जब आप देखेंगे तो देख पा रहे होंगे कि एक टेक्स्ट व्यू ऑलरेडी है. इसको डिलीट कर दीजिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है. अब हम अपने खुद के टेक्स्ट व्यू को इसके अंदर इंसर्ट करेंगे. आप देख रहे होंगे यहाँ पे पैलेट दिया हुआ है. अगर आपकी स्क्रीन में पैलेट नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि पैलेट को आपने ओपन नहीं करा है. पैलेट का ऑप्शन ये देखिए यहाँ पर होता है, क्लिक करेंगे आप, खुल जाएगा. अब आपको क्या अंदर इंसर्ट करना है, आपको इंसर्ट करना है टेक्स्ट व्यू. टेक्स्ट व्यू के लिए टेक्स्ट पे जाइए, ये टेक्स्ट दिखा, मैंने क्लिक करा. उसके बाद टेक्स्ट व्यू पे क्लिक करिए और उसके बाद फिर इसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करिए. ये देखिए मैंने ड्रॉप कर दिया. जूम करके दिखाता हूँ. अब मैं क्या करूँगा, इसकी लेंथ को भी मैं एडजस्ट कर सकता हूँ कि कितना मतलब मुझे इसकी हाइट रखनी है, कितना मुझे इसका ब्रेथ रखना है और वगैरह. अब मुझे इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे क्या लिखा है, टेक्स्ट व्यू लिखा है. मुझे इसे चेंज करना है. क्यों? क्योंकि मुझे चाहिए यहाँ पर फर्स्ट नंबर मुझे लिखना है इस टेक्स्ट व्यू के अंदर. तो मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा. अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करा, मुझे इसके राइट हैंड साइड पर सारे एट्रीब्यूट्स मिल गए. ये देखिए यहाँ हेडिंग लिखा हुआ है एट्रीब्यूट. तो अगर आपकी स्क्रीन पर एट्रीब्यूट ये नहीं आ रहे हैं तो वो इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि ये देखिए यहाँ पर एट्रीब्यूट का ऑप्शन दिया हुआ है. आप क्लिक करिए, ये देखिए एट्रीब्यूट आ गए और जिस पर्टिकुलर व्यू को आप सिलेक्ट करेंगे सिर्फ उसके ही एट्रीब्यूट आपको यहाँ दिखेंगे. अब आप चाहते हैं कि आप अपने इस व्यू का आप टेक्स्ट चेंज करना चाहते हैं, क्लिक करिए टेक्स्ट पे. ये देखिए यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है, आप इस टेक्स्ट पे क्लिक करिए
और यहाँ पर इसका नाम रख देते हैं हम नंबर वन या फर्स्ट नंबर ज़्यादा सही है, फर्स्ट नंबर। और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए दिखने के बाद। और उसके बाद आप क्या करिए, इसकी लेंथ को बढ़ा दीजिए अगर ये पूरा नहीं शो कर पा रहा है। ये देखिए ऐसा कुछ, ये देखिए अब शो कर पा रहा है। तो इसको मैं क्या करूँगा, तो ये देखिए ये है फर्स्ट नंबर। सिमिलरली सेकंड नंबर के लिए मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट व्यू को जो है यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा यहाँ पर, और उसके बाद इसे भी थोड़ा सा मैं इसको यहाँ से खींच कर बढ़ा दूँगा। और उसके बाद मुझे इसका भी चेंज करना है अंदर टेक्स्ट जो लिखा है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप इसे सिलेक्ट करें। अगर आप सिलेक्ट नहीं करेंगे तो इसके एट्रीब्यूट नहीं शो होंगे। सिलेक्ट करिए, ये देखिए एट्रीब्यूट शो हो गए। और उसके बाद फिर आप यहाँ से टेक्स्ट से इसका नाम चेंज कर दीजिए सेकंड नंबर सेलेक्ट कर लिया। ये देखिए सेकंड नंबर यहाँ पर लिखा आ गया। अब यूज़र से इनपुट लेने के लिए हमें चाहिए प्लेन टेक्स्ट। तो प्लेन टेक्स्ट पे क्लिक करा, जो कि है टेक्स्ट के ही अंदर, उसके नीचे टेक्स्ट व्यू के नीचे। इसको उठाया, ड्रैग करा और यहाँ पर ड्रॉप कर दिया। ये देखिए इसका साइज थोड़ा सा कम कर देते हैं, ऐसा कुछ। तो मैंने यहाँ पर जो है आप देख पा रहे होंगे, मैंने एंटर करा लिया है अपना पहला टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट। लेकिन इसके अंदर नेम लिखा हुआ है। मुझे नेम तो नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि यूज़र इसके अंदर इनपुट करे। और अगर यूज़र इसके अंदर इनपुट करेगा तो इसको मैं ब्लैंक करूँगा। क्यों? क्योंकि अगर उसमें नेम लिखा होगा तो मुझे नेम हटाना पड़ेगा, फिर मैं नंबर डालूंगा, ऐसा अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं यहाँ से हटा लूँगा, टेक्स्ट में कुछ नहीं डालूँगा। और उसके बाद यहाँ पर स्क्रीन पर क्लिक कर दूँगा एक बार, तो ये देखिए ये हट जाएगा। एक और बार करके दिखाता हूँ। सेकंड नंबर के लिए मुझे एक और प्लेन टेक्स्ट चाहिए। मैंने इसको उठाया, ड्रैग एंड ड्रॉप करा यहाँ पर। मैं इसका साइज़ थोड़ा कम कर दूँगा। अब मैंने क्या करा, इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे यहाँ नेम लिखा हुआ है, लेकिन मुझे नहीं चाहिए इसके अंदर नेम। तो मैंने इस पर क्लिक करा, इसके एट्रीब्यूट आ गए। और उसके बाद मैंने इसके नेम को बैक स्पेस से हटा दिया और उसके बाद फिर यहाँ क्लिक कर दिया। तो ये देखिए गायब हो गया। अब मुझे चाहिए बटन। बटन के लिए मैं आया बटन पे, पैलेट पे, और फिर बटन पे क्लिक करा, ड्रैग एंड ड्रॉप, बटन को मैंने यहाँ कर लिया। अच्छा, अब मुझे बटन के अंदर जो ये बटन लिखा हुआ है इसे हटाकर ऐड लिखना है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो आपको एट्रीब्यूट चाहिए, आपको बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो बटन के एट्रीब्यूट दिखेंगे इस साइड। अब जो कि आपको एट्रीब्यूट दिख रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, टेक्स्ट चेंज करेंगे। बटन का टेक्स्ट, ये देखिए टेक्स्ट लिखा है, यहाँ पे बटन लिखा है, इसलिए यहाँ पर भी बटन लिखा है। अगर मैं यहाँ पे ऐड लिख दूंगा तो वहाँ पर भी ऐड लिखा दिखेगा। अब देखिए यहाँ ऐड लिख दिया और मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया और ये देखिए ऐड। तो अब इतना प्रोसेस हो गया। अब मुझे क्या करना है, एक और टेक्स्ट व्यू चाहिए जिसमें मैं अपने इन दोनों नंबर्स का सम जो है वो दिखाऊंगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, वापस टेक्स्ट पे जाएंगे, टेक्स्ट व्यू पर क्लिक करेंगे, ड्रैग करेंगे और इसको यहाँ ड्रॉप करेंगे। ड्रॉप करा, इसका साइज़ छोटा है तो मैंने कॉर्नर पे बिल्कुल क्लिक करा, इसको एक्सपैंड कर लिया थोड़ा, ठीक है। अब मुझे इस पे सम दिखाना है दोनों का, लेकिन इसमें ऑलरेडी टेक्स्ट व्यू लिखा हुआ है। मैं नहीं चाहता टेक्स्ट व्यू यहाँ पर दिखे, क्योंकि यहाँ पर तो सम दिखना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट पे जाऊँगा। अब इसके एट्रीब्यूट दिख रहे हैं क्योंकि ये ब्लू अंडरलाइन आउटलाइन में है, तो इसी के एट्रीब्यूट दिखेंगे। ये याद रखना है आपको कि इसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर यहाँ पर गए टेक्स्ट पे, इसको यहाँ से बैक स्पेस से हटा दिया और यहाँ पे क्लिक करा। तो यहाँ पर मैंने क्या करा है, मैंने यहाँ पर एक आईडी प्रोवाइड कर दी इसको रिजल्ट टेक्स्ट व्यू के नाम से। आपको आईडी कैसे प्रोवाइड करनी है, आपको इस पर क्लिक करना है
और उसके बाद फिर यहाँ पर रिज़ल्ट आईडी टाइप कर देना है। रिज़ल्ट टेक्स्ट व्यू जो भी आप आईडी रखना चाहते हैं, रिज़ल्ट टेक्स्ट व्यू ही रखना वैसे तो। और ये अपना जो है डिज़ाइन जो है पूरा हो गया। ये देखो ऐसा कुछ दिख रहा है। मेक श्योर कि ये जो बटन आपको दिख रहा है इसको पूरा कंप्लीट होने के बाद, अपने लेआउट के कंप्लीट होने के बाद एक बार ज़रूर दबा देना, क्योंकि इसके बाद क्या होता है आपका, अगर मान लो ये देखो इधर उधर हो जाता है ना, तो ये इसको हैंडल कर लेता है। तो मेक श्योर कि आप इस बटन को ज़रूर दबाएं। और वी आर गुड टू गो विद कोडिंग पार्ट। तो फटाफट से कोडिंग कर लेते हैं इसकी। जितने भी व्यूज़ आपने बनाए थे, आपने कितने व्यूज़ बनाए थे देखते हैं। आपने ये देखिए यहाँ पर है एक एडिट टेक्स्ट, एक और एडिट टेक्स्ट, एक बटन है, ये देखिए एक बटन है, ये 2 एडिट टेक्स्ट हैं और एक टेक्स्ट व्यू। तो क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले एडिट टेक्स्ट E1 E2। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर अगर एडिट टेक्स्ट यूज़ करना है और अगर आपको ये एरर आ रही है, ये देखिए यहाँ पर लाल आ रहा है और ऐसा लिखा आ रहा है कि एडिट टेक्स्ट इंपोर्ट नहीं है, तो आपको क्या करना है, अपने कीबोर्ड के लेफ़्ट हैंड साइड वाला ऑल्ट बटन और एंटर बटन को एक साथ प्रेस करना है। ये देखिए तो इंपोर्ट क्लास आ रहा है, क्लिक कर दीजिए, इंपोर्ट हो जाएगा। इंपोर्ट होने के बाद टेक्स्ट व्यू T1, अब टेक्स्ट व्यू T1 नहीं, रिज़ल्ट ओके। अब रिज़ल्ट के बाद क्या करेंगे, एक और क्लास जो है बटन B1 और बस। अब हम क्या करेंगे, फटाफट से इनकी आईडीज़ जो हैं, जो हमने प्रोवाइड करी थी, उससे हम इन सबको जो है कनेक्ट कर देंगे। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले E1 और E2 को करके बताता हूँ। E1 कैसे करेंगे, फाइंड व्यू बाय आईडी r.id. क्या था उसकी आईडी का नाम, चेक करते हैं एक बार। यहाँ पे गए, इस पर क्लिक करा, ये देखिए यहाँ पर आईडी आ गई, एडिट टेक्स्ट फर्स्ट नंबर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एडिट टेक्स्ट फर्स्ट नंबर, सॉरी, ये देखिए फर्स्ट नंबर, और यहाँ पर सेमीकोलन लगा दिया आखिरी में। सिमिलरली एडिट टेक्स्ट सेकंड नंबर, ध्यान से करिएगा, सारी की सारी चीज़ें सेम देखना कि कोई एडिट टेक्स्ट की आईडी वगैरह आप गलत ना डालें। एडिट टेक्स्ट सेकंड नंबर, तो इसका मतलब क्या है, फाइंड व्यू बाय आईडी। अब ये क्या होते हैं, ये व्यूज़ होते हैं, ओके, दीज आर व्यूज़ एंड वी हैव टू फाइंड देम बाय देयर यूनिक आईडी सो दैट वी कैन प्रोसेस देम फर्दर। ओके, बटन के लिए करेंगे B1 इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id. ऐड बटन। और सिमिलरली किसके लिए करेंगे, टेक्स्ट व्यू जिसके अंदर हम रिजल्ट शो करने वाले हैं। तो रिजल्ट इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id. रिजल्ट टेक्स्ट व्यू। इतना हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम शो करना चाहते हैं कि हमारे बटन के क्लिक पर दोनों जो अपने नंबर्स थे उनका एडिशन हो। तो मैं क्या करूँगा, v1.set on click listener। अब ये ऑन क्लिक लिसनर जो होता है तभी कॉल होता है जब बटन को आप प्रेस करोगे। ओके, तो अब क्या टाइप करा, न्यू, अब स्पेस। अब ध्यान से सुनना, अब आपको क्या करना है, आपको अपने कीबोर्ड के कंट्रोल बटन को दबाना है, जो आपके राइट साइड वाला जो बटन होता है कंट्रोल, उसको और स्पेस को एक साथ। तो आपने दबाया तो ये देखिए आपको सजेशंस आने लगे। तो आपका जो व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर और ये जो करली ब्रेसेस के बीच में 3 डॉट हैं, जो पॉइंट्स हैं या कुछ भी बोल सकते हो, तो उसको क्लिक करेंगे आप, तो ये देखिए ऑटोमेटिकली कोड जो है राइट हो गया। अब हम इसके अंदर वो कोड करेंगे जो आप बटन के क्लिक पर करना चाहते हो। हम क्या करना चाहते हैं, दो नंबर्स का सम करना चाहते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले उनको वेरिएबल्स में लूँगा। ओके, तो उसके लिए क्या करेंगे, num1 इक्वल्स टू डबल डॉट पार्स डबल E1 डॉट गेट टेक्स्ट।
अब ये क्या करेगा, गेट करेगा टेक्स्ट को टू स्ट्रिंग, मतलब जो भी जो भी टेक्स्ट होगा टेक्स्ट व्यू अपने एडिट टेक्स्ट के अंदर, उसे ये लेके आएगा और उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा। और जब ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा इतनी चीज़, तो ये पार्ट्स डबल जो है उसे एक ऐसी वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा जिसको हम सम कर सकते हैं आगे दो नंबर्स का। इसे मैं num2 के लिए कर दूंगा, तो ये e2 होगा। ओके, डबल जो है वो सम इक्वल्स टू num1 प्लस num2। ओके, और इसको क्या करेंगे, अपने रिजल्ट के अंदर शो करना है। तो रिजल्ट डॉट सेट टेक्स्ट। सेट टेक्स्ट हमेशा क्यों यूज़ होता है, जब भी किसी टेक्स्ट व्यू के अंदर कोई चीज़ आपको सेट करनी हो, कोई भी चीज़ आपको दिखानी हो यूज़र को, तो डबल डॉट टू स्ट्रिंग। आप क्योंकि जब भी किसी व्यू के अंदर कुछ दिखाएंगे आप वो स्ट्रिंग में दिखाएंगे। ओके, तो स्ट्रिंग में दिखाने के लिए आपको इस डबल को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और किसे कन्वर्ट करना है, सम को, तो मैं इसके अंदर सम लिख दूंगा। चलो, कोडिंग तो हो गई, इतनी कोडिंग है। अब इसको रन करके देखेंगे। रन करने के लिए मैं डिवाइस कनेक्ट करूँगा। मैं फटाफट से डिवाइस कनेक्ट कर देता हूँ। अभी आप देख पा रहे होंगे कुछ भी नहीं है कनेक्टेड। मैंने अभी कनेक्ट करा, ये देखिए ये हो गया, यहाँ पे लिखा आ गया। अब उसके बाद मुझे इस पे रन पे क्लिक कर देना है, तो ऐप जो है रन होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ग्रेडल बिल्ट रनिंग लिखा आ गया। दैट मीन्स ऐप इज़ प्रोसेसिंग और बहुत जल्द फ़ोन में रन होना शुरू हो जाएगा। एज यू कैन सी, विल टाइप अ फर्स्ट नंबर, then we'll type a second number and click on add, and as you can see that sum of two numbers is visible here in text view. Let's